नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे क्लास टेंथ मैथ का क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 इसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो पूरा चैप्टर है वो फार्मूला बेस है। आप फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक, इससे पहले हम चैप्टर में आगे बढ़े कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, जो क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका भी बोर्ड एग्जाम नजदीक आने वाला है। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक, क्वेश्चन क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप लोग क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाइए। क्वेश्चन लगाने से होगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसका पैटर्न पता चलेगा। ठीक, और दूसरी बात कि हमको किस तरीके से उस क्वेश्चन को हैंडल करना है ये बात भी आपको पता चलेगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर क्लास टेंथ के मैथ के इस एक चैप्टर को पढ़ना है। इस वन वीडियो में हम लोग पूरे वीडियो को और उसके बेसिक चीज को कवर कर लेंगे। ठीक, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन है उसको देखिए। किसी किसी का हो सकता है कि एकाध दो हो तो वो आगे फॉरवर्ड करके देख लेगा, लेकिन किसी को पूरा नहीं समझ में आएगा तो पूरा देखेगा। ठीक, चलिए, जैसा कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों मैथ के लिए बोले थे तो वैसे यहाँ भी है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। बेसिक बात हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला को देखेंगे। ठीक है, पूरे सूत्र को। जैसे हम सर्कल बना लेते हैं, ये है एक गोला। ठीक है, अब मान लीजिए इसका हो गया सेंटर, नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, सेंटर से मान लीजिए एक लाइन ये खींच दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रेडियस होगा। सेंटर से अगर एक लाइन को हम मिला दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक लाइन और मिला देते हैं। देखिए, अब ये जो रेडियस है, ठीक, एक रेडियस ये, एक रेडियस है, तो दो रेडियस से क्या हुआ कि एक भाग ये बना, एक भाग ये बना और एक भाग ये बना। तो ये जो छोटा वाला भाग है, रेडियस चूंकि बांटा है इसलिए इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। अगर रेडियस से बांटेंगे तो त्रिज्य खंड। ठीक, और ऊपर जो बड़ा वाला है इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड को इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेक्टर। दीर्घ त्रिज्य खंड को इंग्लिश में कहते हैं मेजर सेक्टर। ध्यान दीजिएगा, रेडियस चूंकि बांटा है, ठीक है, रेडियस से बटेगा तो सेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या इसको हम कहें तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, ये बराबर होता है, अब देखिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है तो होगा क्या, ये जो होगा ये होगा थीटा। हमको केवल इतने का ही चाहिए ना, ये होगा थीटा। ठीक, थीटा। ठीक, पूरा कितना होगा एंगल, पूरा तो 360 होगा, तो डिवाइड कर देंगे 360 से इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, दूसरा, अब मान लीजिए हमको मेजर सेक्टर का बताना हो तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में क्या होगा भाई, ये वाला बताना पड़ेगा, वो हटाते हैं। मेजर सेक्टर मतलब ये वाला, तो ये कितना एंगल है भाई, पूरा 360 होता है, पूरा घूम जाएगा तो 360। 360 में से इस थीटा को माइनस कर दें तो ये वाला पता चलेगा भाई। देखो ये पूरा 360 है,
360 में से थीटा इसको निकाल दे तो ये वाला पता चल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 से आप डिवाइड करेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये तीसरा, अब देखते हैं एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक। थर्ड देख रहे हैं, थर्ड है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या है, मान लीजिए हम यहां पर एक चाप लगा रहे हैं, ठीक। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कहीं से हम चाप लगाएं, ये सी वाला चाप लगाएं कहीं से, ठीक। मतलब ऐसे जैसे लगाते हैं ना प्रकार लग के ऐसे रख के काट देते हैं वो, ठीक है। तो कहीं लगाए हैं, तो ये जो छोटे वाले का है लेंथ, ठीक है, इसको कहेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का ये आर्क है, ठीक। अब आर्क कहाँ है, आर्क कहाँ पर है, इस गोले पर है। तो अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अगर हम केवल इसका बात करते हैं, ठीक है, हम केवल इस पर चल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। इसको क्या कहते हैं, सरकम FERENC, सरकमफेरेंस। इसको हिंदी में कहते हैं परिधि। ये जो पोर्शन इसको क्या कहेंगे, परिधि, ठीक। और परिधि में से कहाँ होता है, ऊपर होता है, इसके बराबर में होता है 2 पाई आर। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का थीटा अपॉन 360 गुणे 2 पाई आर, ठीक। अब मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 बराबर 2 पाई आर, ठीक। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, ठीक। चौथा, अब हम लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर हो गया, अब मेजर, मेजर सेक्टर, ठीक। मतलब दीर्घ त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। ये क्या होगा यही देखें, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360, यहाँ 360 माइनस थीटा बटे 360, यहाँ भी वही कर दीजिए, ठीक। यहाँ पे पाई स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल था, और यहाँ पर परिधि का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पर 2 पाई आर। बड़े वाला मतलब यहाँ पर कहीं चाप लगेगा, फिर ये वाला आपको, ठीक है, ये वाला जो लेंथ है ये कितना है, देख रहे हैं ना, ये परिधि पर ये जो लेंथ है वो कितना है, ये चीज। तो आप मतलब सेक्टर या त्रिज्य खंड क्या होगा जब रेडियस बांटे, ठीक। आर्क क्या होगा कि इस परिधि पर कोई चाप लग गया है तो छोटे वाले में लगा है तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, और बड़े वाले पे कहीं लगा है तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं माइनर सेगमेंट वृत्तखंड मतलब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का, ठीक। इसको नोट कर लिए, इसको मिटा दें ऊपर वाला, ये मान लीजिए ये सर्कल है, फिर से मान लेते हैं। अब मान लीजिए यहां से कोई लाइन गई है यहां तक, तो ये जो है ना इसको हम जीवा कहते हैं, जीवा, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ए बी। अब ये कॉर्ड जो है ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। और ये जो बड़ा वाला है इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। फॉर्मूला लिख लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक, बराबर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा भाई, देखो
अच्छा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक ये भी है हमारा, ठीक है, ये अगर हम मान लीजिए ये पूरा ले, ये तो ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है भाई, ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इस माइनर सेक्टर में से अगर हम ये केवल माइनस कर दें, ठीक है, ये वाला पोर्शन माइनस कर दें ट्रायंगल वाला, तो हमको ये मिल जाएगा भाई, माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब जो भी ट्रायंगल हो, मान लीजिए ट्रायंगल जो भी है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तो पूरा का हो गया, पूरे में से ही छोटा वाला हटा देंगे तो इस पूरे का पता चल जाएगा, फिर पूरा में से इसको माइनस कर दें, ये जो है खत्म कर दें, इस पूरे का नहीं पता चल जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर पूरे का हो गया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसको लिखेंगे एरिया ऑफ, सॉरी लघु MINOR माइनर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक। अंग्रेजी वाला हो गया। अब आते हैं कुछ और बातों को कर लेते हैं, जैसे जीवा क्या है, परिधि क्या है। परिधि वो सीरियल वाला मत सोचिएगा, ठीक है। आइए जैसे देखिए, एक होता है त्रिज्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस, RADIUS, ठीक है, शो करते हैं R से, ठीक। एक होता है व्यास, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर, डायामीटर, इसको शो करते हैं D से। इन दोनों में संबंध होता है, R इक्वल टू होता है D/2, मतलब त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि जो होता है 2πr, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या है 2πr। अब बात कर लेते हैं कि त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, क्षेत्रफल क्या है। देखिए वृत्त, अगर हम इस पे चले तो ये परिधि है, बाहर बाहर है तो परिधि है, ठीक है। आधा दूरी r है, यहाँ से है पूरा व्यास है, ठीक है। आधा करेंगे तो r, और पूरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर टच कराएंगे तो व्यास, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है एकदम नीचे अगर कॉर्नर में ये है, ये हमारा जीवा है, ठीक है, इसको खींचे हैं, ये हमारा जीवा है, ठीक। तो उम्मीद है ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस करने के लिए आपको फॉर्मूला एकदम मस्ट है कि याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा तो आप सारे क्वेश्चन फटाफट लगा लेंगे, ठीक। सूत्र नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला को क्या करिए, याद करके रखिए, ठीक है। आप लोग को तो याद है करना, सोचिए जो बनाया होगा वो कैसे बनाया होगा, है ना। क्या जैसे फिजिक्स में और मैथ में जो जो दिया हो ना, तो उसको पहले लिख लिया करिए, उसके बाद करिए, तो देखेंगे कि आप अधिक सवालों को अटेंड कर सकते हैं, मतलब पिछले बार से अब अधिक सवालों को अटेंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है, देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन हिंदी में है, इसमें इंग्लिश में है, ठीक। हम पढ़ दे रहे हैं। बोला है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल बताना है, आ गया मार्कर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर। देखिए
इसमें जो रेडियस दिया है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, और जो थीटा मतलब जो कोण दिया है ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर हमको कोण 60 डिग्री दिया है तो ये क्या होगा? जैसे हम फिगर बनाते हैं, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम बीच में खाली छोड़े, माइनर की मेजर देखते हैं। तो ये 60 डिग्री है तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही रहेगा। 90 तो रहेगा नहीं कि 90 डिग्री बनेगा। तो ये क्या है, माइनर क्या कि मेजर है? माइनर है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लिख दिए जो जो दिया है, फिगर बना दिए। अब लगाइए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी लिख लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की जगह जो हम फॉर्मूला लिखवाए थे वो लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर ये होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री, 360 है, ठीक है, पाई, पाई रख देते हैं। आर की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर। 10 से 10 खत्म, 6 1 जा 6, 6 जा 36, तो ये आ गया 1/6 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6, एक 6 से एक 6 खत्म। पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 गुणे 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल 1, 12 1 13, 632/7 और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, जो भी एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। तो आपका पहला जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आएगा वो आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए मोबाइल का हिंदी वाला तब उठाएंगे जब थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होगा, ठीक है, बताने में, नहीं तो फिर हम ऐसे ही बताते हुए चलेंगे आपको इसी में से। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेट ऑफ ए सर्कल। अच्छा, whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ओ, इसमें देखिए सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr ये दिया है 22 सेंटीमीटर, और इसमें जो सर्कल है ये क्वाड्रेट है। क्वाड्रेट मतलब ऐसे 4 पार्ट है, इसका 4 पार्ट होगा तो ये 90 डिग्री होगा। मतलब अब देखिए 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है? अगर हम देखिए, अगर इसको देखें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, अभी वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसके लिए हमको और भी चीजें चाहिए, जैसे आर चाहिए। ठीक, निकालते हैं आर। अगर हम लिखेंगे 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या होगा? देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22। ठीक, नीचे जो है वो ऊपर जाएगा, आर रोकेंगे तो 22 × 7, और ऊपर जो है वो नीचे आएगा तो 22 × 2, 22 और 2 नीचे आ गया और ये 7 ऊपर चल गया, 22 से 22 खत्म, आर आ गया 7/2। थीटा देखिए ये अपने से बोला है क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट मतलब 4 पार्ट में कटा हुआ है, तो थीटा आएगा 90 डिग्री। ये अपने से सोचिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये देखिए ये जो है इसका मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पूरा तो बोला नहीं ऊपर वाला, ठीक है, मतलब कोई एक पार्ट है तो माइनर सेगमेंट ही करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर, सेगमेंट करें, सॉरी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 90/360 गुणे 22/7 गुणे आर मतलब 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर 4 बार में 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। ठीक, एक साथ से एक साथ खत्म, 2 से 11 बार में 11 से 70 8, ठीक है, 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। देखिए सर्कमफेरेंस मतलब 2πr ये दिया था, यहाँ से आर निकाल लिए, थीटा बोला था क्वाड्रेट है, एक भाग थीटा मान लिया 90 डिग्री। ठीक है,
तो ये तो हमारा समाप्त। और एक ही ये माइनर सेक्टर ही है ना, जब देखेंगे तो माइनर सेक्टर बनेगा, इसलिए हम वही निकाले हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा तब तक आप लोग ना पढ़ते भी रहिए, क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। और बुक कॉपी पे लेके बैठिए कि जहाँ पर थोड़ा सा डाउट आउट है तो उसको हम क्या कर लें, लिख लें, पढ़ लें। ठीक है, ये सब काम धंधा कर लें अपने से। चलिए, बोला है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, मिनट वाला जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अच्छा, देखिए एक घड़ी की सुई है, घड़ी बना लेते हैं। घड़ी भी तो ऐसा ही होता है, टेढ़ा घड़ी बन गई तो। ठीक है, रुकिए एक मिनट, बढ़िया है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। मान लीजिए मिनट वाली सुई यहाँ है, ठीक। 5 मिनट बाद ये सुई यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गई, ठीक। यही सुई है, यहाँ से यहाँ चल गई है, ठीक है। अब पहला बात तो ये एंगल कितने का है, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। और ये एरिया कितना कवर किया है 5 मिनट जाने में, देखते हैं। भाई ये जो दिया है, ये दे दिया है हमको 12 सेंटीमीटर, ठीक। मिनट वाला सुई कितना है, सॉरी 14 सेंटीमीटर। ये जो मिनट वाला सुई है इसका लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो फिर देखिए एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल में जो लंबाई है वही आपका रेडियस है, तो आर तो दे दिया है 14 सेंटीमीटर। अब थीटा बताना है। देखिए पूरा जो, जैसे अगर मान लीजिए ये पूरा एक चक्कर मारेगा तो 360 होगा, ठीक। बटे, लिखेंगे पहले, लिख लेते हैं एरिया, सॉरी पहले एंगल निकाल लेते हैं। एंगल व्हेन एंगल व्हेन इट स्वेप्ट, लिख दे, क्या लिखा है। हाँ, एंगल व्हेन मिनट हैंड स्वेप्ट इन 5 मिनट। ये क्वेश्चन में से ही लिखे हैं, ठीक है। नीचे बुक है ये, ठीक है, ये बुक है नीचे, इसी में से लिख रहा है, ठीक है। देखिए एंगल व्हेन मिनट हैंड स्वेप्ट इन 5 मिनट, तो टोटल तो 360 घूमेगा, ठीक है। अब पूरा ऐसे घूम लेगा तो मतलब 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे होता है 60 मिनट। ऐसे पूरा राउंड जो लगाएगा एंगल का वो तो 360 लगाएगा, लेकिन देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 मिनट होगा। अब पूछा कितने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। इसको 6 बार में काटेंगे, 6×5 = 30, ये हो गया 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट में ये 30 डिग्री गया। एक 30, 60 ऐसे करेंगे ना तो यहाँ तक आता है तो 360 आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ तक आएंगे तो 180, 3 6 18, फिर 3 6 18, 180, 180, 360, ठीक है। अब एरिया पूछ रहा है भाई, एंगल पता चल गया। तो इसमें कौन सा लगाएंगे, देखिए माइनर सेक्टर कि मेजर सेक्टर, जाहिर सी बात है माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूरा लिखिएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 30 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे आर मतलब 14, 14 का स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 14 × 14। ये 12 बार में, 3 से 36, 12 बार में, ठीक है। 2 1 2, 2 6 12, 2 7 14, 2 3 6, ठीक। ऊपर बचा 22 × 7 और नीचे बचेगा 3, तो ये आएगा
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर आएगा थर्ड वाले का वो आएगा ये। फिर 5 मिनट शिफ्ट किया, 5 मिनट जब शिफ्ट करेगा तो एंगल बनेगा 30 डिग्री, पूरा घूमने में 360 और 1 घंटे में 60 मिनट, तो 360 डिग्री बटे 60 और 5 मिनट के लिए निकालना है, ठीक है। तो 30 डिग्री आ गया, रेडियस दिया ही था तो फट से करके निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। देखते हैं चौथा, बोला है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया चलिए 10 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है उसका रेडियस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। सबटेंडेड ए राइट एंगल, भाई थीटा दे दिया, थीटा बोला है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, बताना है माइनर सेगमेंट मतलब इसके अनुसार जो इसका माइनर सेगमेंट बनेगा वो, और इसका मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। चलिए देखते हैं भाई माइनर सेगमेंट देखते हैं। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर मतलब थीटा बटे 360 पूरे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ, अच्छा एक चीज और बताना है, ट्रायंगल साइड में करते हैं। देखिए अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, तो ये होगा √3/4 a²। लेकिन अगर पूछ ले एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल, तो ये होगा 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब इसमें हमको बोला है एक माइनर रेडियस है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिगर बना ही लेते हैं, फिगर इसमें दिया है, एक मिनट, बोला अकॉर्ड ए सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, मतलब एक 10 सेंटीमीटर के रेडियस से राइट एंगल बन रहा है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे जो है एंगल वो राइट एंगल है, ठीक, यार हो गया, यार हो गया। तो थीटा पता है, पाई पता है, आर पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ बेस हाइट, चलिए निकाल लेते हैं। इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाइए MINR, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस, इसमें 90 डिग्री बन रहा है थीटा मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, थीटा कितना 90/360 गुणे पाई मतलब 22/7, आर मतलब यही 10, 10 गुणे 10 माइनस राइट एंगल ट्रायंगल 1/2। अब देखिए इसका बेस भी वही होगा और हाइट भी वही होगा, ठीक, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है कर्ण, ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो बेस और लेंथ वही बच गया, तो 10 गुणे 10, ठीक है। सॉल्व करते हैं 4 बार में,
देखिए ये 10 दहा हमेशा होगा, और ये इसको जब काटेगा तो 25 बार में काट देगा दोनों को। ठीक है, आएगा 25/7 गुणे 22, थोड़ा इधर उधर हो गया, 22 × 25 या 25 × 22, माइनस 2×5 = 10, 5×10 = 50, ये तो वही हो जाएगा। देखिए इस पूरे के नीचे 7 है, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, एक लिख दिए, गुणे नीचे वाले से भाग कर देते हैं, ठीक, और ऊपर वाले से गुणा, तो गुणा मतलब 25 × 22 पहले से था तो लिख देते हैं, माइनस भाई नीचे एक था तो 7 बार में जाएगा, और गुणे 50। ठीक है, 25 और 22 कितना होता है, 550। ठीक, 550 माइनस 7×5 = 350 बटे में 7, 550 में 350, 750, 550 आएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आया है मेजर सेगमेंट 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब निकालते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मेजर सेक्टर बराबर होगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे πr²। तो 360 माइनस 90 बटे 360 गुणे 22/7 गुणे 10 गुणे 10, ऊपर हो गया 90/360 गुणे 22/7 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 9 कम 9, 9 चौका 36, 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, 25 × 22 अभी कितना आया था, शायद 550, हाँ 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आ जाएगा मेजर सेक्टर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है समाप्त। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। फिगर बनाइए, फिगर बना करिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इफ यू आर नॉट बनाएंगे और फिगर देन यू आर नथिंग, समझ में आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद रटंत विद्या, वही रटंत विद्या अवंत नहीं, लिखंत विद्या जवंत नहीं वाला हाल होगा। ठीक है, तो मिला तो पहली बार सुन रहे होंगे, चलिए बाद में से बात होगा। अभी क्वेश्चन की ओर बोला है 5वां, इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, एंगल दिया है हमारा 60 डिग्री। ठीक, सेंटर फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, पहला लेंथ ऑफ आर्क। अभी देखते हैं माइनर की मेजर। ठीक, बताएंगे अभी। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड बाय आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाई आर्क, मतलब उस चाप से जो क्षेत्रफल बन रहा है उसका एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाई कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले लेंथ, पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में। रेडियस दिया 21 सेंटीमीटर, बना लेते भाई, 21 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ठीक, अब लेंथ ऑफ आर्क है, इसके रिगार्डिंग जो आर्क है ये 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री है, और ये मान लीजिए यहाँ पर कोई आर्क बना है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये बताना है, ये कौन सा लेंथ है, माइनर है कि मेजर है,
लेंथ ऑफ आर्क का माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेक्टर लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, हिंदी आप लोग पीछे से देख के लिख सकते हैं, वहां भी बता दिए हैं। ठीक, ये होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, भाई आर है 21, ठीक, सॉरी 60 डिग्री, थीटा 60 है, 60/360 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है, आर 21। ठीक, क्योंकि यहाँ पर तो हम सरकमफ्रेंस पे रहेंगे तो स्क्वायर वाला नहीं, जब हम सरकमफ्रेंस पे हैं तो 2 पाई आर, 6 बार में, 7 से 3 बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 आ गया 22। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। अच्छा, एरिया क्या निकलेगा भाई, इस आर्क से जो एरिया बना है वो कितना बना है, मतलब वो कौन सा बना है, माइनर बना है कि मेजर बना है, माइनर सेक्टर बना है, तो वही लगाएंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 60/360 गुणे 22/7 गुणे आर मतलब 14, सॉरी 21, 21 सेंटीमीटर ना, 21 गुणे 21, 7 से 3 बार में, 6 बार में, 3 3 3 दूनी 6, 2 से 11। अब 21 गुणे 11 कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, गुणा आता होगा। ठीक है, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है। ये जो कॉर्ड है, यहाँ पर अगर हम कॉर्ड खींचेंगे तो ये कौन सा बताएगा भाई, ये तो माइनर सेगमेंट है, ये ना है। माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे हम, ये जो बना है हमारा जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 डिग्री है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, मतलब ये हो गया। चलिए मिटा रहे हैं, नीचे वाला मिटा के कर दे रहे हैं ऊपर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर माइनर सेक्टर मतलब थीटा बाय 360 पूरे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे इसका तो निकाले थे भी ना, कितना आया था, ओहो लिख लेना चाहिए, कोई बात नहीं। 11 गुणे कितना था भाई, शायद 22 था ना, नहीं 11 गुणे 21 था। ठीक है, सॉरी 231, 231 ये आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, सॉरी अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा √3/4 ए स्क्वायर मतलब यही। ठीक है, फिर से 21 गुणे 21, इसमें √3 का वैल्यू यूज करने के लिए बोला है आप लोग को क्या, नहीं बोला नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, 21 गुणे 21 कितना होता है भाई, थोड़ा सॉल्व करते हैं, 441 होता है हमारे ख्याल से। 441, 231 माइनस 441 √3/4 यहीं पे लगा दीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉल्व मत करिए, छोड़िए, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये चीज। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तब तक फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं।
चलिए आइए तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6। बोला ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है उसका एक कॉर्ड है उसका रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक। अब बोला सब्टेंड एन एंगल ऑफ 60 सेंटीमीटर, और इसका जो एंगल दे दिया है वो दिया है 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक, सेंटर से उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सेक्टर। एकदम छोटा सवाल। माइनर एंड मेजर सेगमेंट बराबर क्या? फटाक से बताइए। देखिए माइनर सेगमेंट, अगर हम माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले माइनर सेक्टर निकालते हैं। ठीक, ये निकालना पड़ेगा, दिया था नहीं, लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? वो होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इसका थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। फिगर तो कुछ ऐसा बनेगा, 60 डिग्री है, इसका जो रेडियस दिया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये और ऊपर वाला बताना है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 बटे 360 22/7 गुणे आर कितना है? आर है 15 गुणे 15, कट जाएगा, बचेगा 6। ठीक, ठीक है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 से 11 बार में। ठीक हो गया। 55 इंटू 15, 55 इंटू 15 कितना आ जाएगा? 5 8 25/7। ठीक है, ये आपका माइनर सेक्टर है। अब देखिए हमको माइनर सेगमेंट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? माइनर सेगमेंट बराबर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब कौन सा रखेंगे? वही √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये कितना आया है? यह है 825/7 माइनस √3/4 इंटू ये भाई 15 है, तो लिखेंगे 15 गुणे 15। यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे यूज करना है। हाँ, यहाँ पे बोला है, ठीक है, कि पाई 3.14 रखिए और √3 1.73। देखिए यहाँ पर बोला है कि पाई को आप 3.14 और √3 का वैल्यू आप 1.73 रखिए। ठीक है, चलिए अगर हम इसका वैल्यू रखते हैं 1.73, ये हो जाएगा 15 15 225 गुणे 1.73। ठीक है, 225 का मल्टीप्लाई करिए 173 में, 225 173। ठीक, 5 सॉरी 7 12 12 18 19 9 हासिल 1। अब 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं 389.25 बाई 4। एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आएगा 28। ये 4 इंटू 8 2 5
ठीक, यहाँ पर 7 माइनस 7 इंटू 389.25। अब देखो भाई, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको माइनस कर देना, जो आना होगा आ जाएगा। ठीक, इतना काम कर लेना अपने से। अब चलिए आगे, कहाँ गया, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया ऑफ मेजर, सॉरी माइनर सेगमेंट हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट को क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट बराबर हो जाएगा आपका वाई आर स्क्वायर माइनस वाई आर स्क्वायर में से क्या करिएगा कि इसको जो भी आपका आएगा माइनर सेगमेंट, ठीक है, इसको माइनस कर दीजिएगा। ये हो जाएगा 3.14 इंटू, क्योंकि बोला है हमको क्वेश्चन में आर मतलब 15 इंटू 15 225 माइनस, इसको सॉल्व किया था तो यह था 389.25 389.25 माइनस, जो भी आपका माइनर सेगमेंट आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है बात, है ना। और आप इसको अच्छे से लिख भी लीजिएगा, सॉरी यार इसको हम मिटा दिया, ये कटा वटा वाला है, ठीक है, इसको मिटाना था, उसको वहां पे जो सही, वहां पे जो था उसको लिख लीजिए। 1 मिनट गेम कर दे रहे हैं 6 बार में, ठीक 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 है, इस ये रहेगा आपका। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त। ये कर लीजिएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई जो आएगा वो, तो इसमें से माइनस ये मल्टीप्लाई करके उतना तो आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, बोला है अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है, इसका रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, सबटेंस, अच्छा एंगल थीटा दे दिया 120 डिग्री। चलिए कर देते हैं। एट सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट, माइनर की मेजर? देखिए, अगर मान लीजिए आपका 60 डिग्री नहीं है और ना ही 90 डिग्री है, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये फिगर हो गया, ठीक है, पूरा घूम के आएगा तो 360 बनेगा, पूरा नहीं घुमा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, मान लेते हैं 120 डिग्री है ये, ठीक है, 120 डिग्री है। रेडियस दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, करते हैं, लगाएंगे एरिया ऑफ माइनर, भाई अभी भी यही है, ठीक है, ऊपर 180 का तो नीचे ही है ना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर कब होगा, जब एक बहुत बड़ा हो जाए सेगमेंट, और करस्पॉन्डिंग बोला है तो इसी के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है, ठीक है, 120 के। ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, याद रखिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस आर कितना है 12 है, तो 12 गुणे 12, भाई 12 है आर, साइन थीटा 120, थीटा मतलब 120 हो गया, साइन 120 डिग्री बटे 2 इंटू कॉस 120 डिग्री बटे 2। अब कई लोग के मन में आ रहा होगा कि भाई 60 डिग्री भी था तो 90 डिग्री भी था, तब साइन बटे कॉस का नहीं लगाए। देखिए अभी बताएं, अगर 60 डिग्री या 90 डिग्री हो तो उसके लिए हमको बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और 90 डिग्री हो तो वही मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, ठीक। अगर 60-90 के अलावा नहीं है तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लगाएंगे, ठीक है, बात समझ आ गया, या राइट एंगल नहीं लगाएंगे,
क्योंकि 120 डिग्री ना तो राइट एंगल है और ना ही ये ट्रायंगल वाला में किसी में आएगा। ठीक, समझ गए बात। चलिए, इसलिए हमको थोड़ा सा एक अलग से फॉर्मूला पढ़ लेना है। 360 थीटा कितना है 120 बटे 360, एक जीरो से एक जीरो, 12 कम 12, 12 टाइम 36, पाई हमारा 22/7, आर कितना है 12 × 12 माइनस 144 ये, ठीक है, इंटू 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 60, तो हो गया साइन 60 डिग्री और ये हो गया साइन 30 डिग्री, सॉरी साइन 60 डिग्री है, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, 3 से काटेंगे 4 बार में, ये आ गया 22 × 48/7 माइनस 144 साइन 60 का वैल्यू होता है 3/√3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 से काटेंगे 72 और 2 से इसको काट देंगे तो 36। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं साइड में। 22 और 48, ठीक, 1456/7 माइनस ये हमारा 36 है, 36√3। ठीक, इसमें आपको √3 का वैल्यू रखना है। हाँ, इसमें भी बोला है कि आप √3 1.73 रखिए। अच्छा सॉरी, पाई को हमको बोल दिया है, पाई हमको क्या रखना है 3.14 रखना है और √3 1 ये, ठीक है। चलिए, तो जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.56 माइनस, इसको करेंगे तो 144 इंटू √3/2 इंटू 1/2, 36 बार में, ठीक है। और ये 12.56 माइनस 36 इंटू ये हमारा 1.73, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो होगा वो आ जाएगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये पूछा था हमसे तो ये कर दिए, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिएगा, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, फिर जो आएगा इसमें से माइनस कर दीजिएगा, और जो आएगा आंसर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। थोड़ा सा गुणा भाग कर लीजिएगा अपना, ठीक है, उतना का ही जाएगा। या चलिए हम कर ही दे रहे हैं उसका एक तो 36 173 36 में करना है, ठीक है। एक हम बता दे रहे, फिर उसके बाद करिएगा अपना। 18 के 8 हासिल 1, 6 7 42 42 43 के 3 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 3 3 के 9, 3 7 21 21 के 1 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, 8 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 5 1 6। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 62.28, 12.56 और 62.28 है। सॉरी, हम इसका इसमें किए थे इस 12 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 इंटू 4 इंटू ये 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 3.14, सॉरी एक मिनट, 48 का 8 4 32 का 2 3 हासिल 1, ठीक, 1 5 12, सॉरी सॉरी 3 बार कहाँ चला गया, सॉरी, क्योंकि 2 7 0 5 1 15072 15072, ठीक, 15072
0.072 और यहाँ पे ये पॉइंट 150.72, 150.72। अब 150.72 में से दशमलव नीचे दशमलव, इधर जितना अंक है वो, इधर जितना अंक है वो। जिसको बेसिक नहीं आता है, बेसिक का क्लास देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 12 में 8 गया 2, 6 में 4, 2 गया 4 पॉइंट, 10 में 2 गया 8, 4, 14 में से 6 गया 8, 88.42। ठीक है, ये आपका आएगा आंसर। चलिए अब हम गुणा भाग नहीं करेंगे, गुणा भाग आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है, जैसे पीछे छोड़ दिए थे। उसको थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग। चलिए करते हैं इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? नाउ लेट्स स्टार्ट। जाओ भाई। चलिए बोला है 8 A horse is tied to a peg at one corner of a square shape। एक स्क्वायर शेप्ड कैसे है, इसमें तो घोड़ा बंधा हुआ है, घास ऐसे ऐसे है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है इसका साइड है। अब बोला है मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, चलिए घोड़ा छोड़िए, आदमी बांध रहे हैं, ठीक है, बन गया आदमी। अब बोले आदमी ऐसे कितना चढ़ सकता है, तो भाई ऐसे कर देते, थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। भाई स्क्वायर बोला है, स्क्वायर का सारा एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। और जो रस्सी है इसका लंबाई ही क्या है, रेडियस है, तो 5 सेंटीमीटर, आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बोला है फर्स्ट द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स इज ग्रेज, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। निकालिए 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर 5 इंटू 5, 4 बार में, ठीक है, 22 गुणे 25 बटे 28 कर लीजिए। नेक्स्ट इन, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग यूज इफ द रोप व 10 मीटर लॉन्ग। तो देखिए अब रस्सी ना 5 मीटर का नहीं यूज कर रहा है, 5 की बजाय 10 कर रहा है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ गया, यहाँ बनाएंगे आदमी। अब देखिए इतना चढ़ेगा, अब इतना चढ़ जाएगा, ठीक, तो 5 मीटर ना रख करके अब आर कितना हो गया, अब रस्सी जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तभी निकालेंगे तो भाई माइनर सेक्टर बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 90 बटे 360 गुणे, अब इसमें बोला है 3.14 यूज करेंगे, 10 इंटू 10, 400 25, 3.14 इंटू 25 जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक, कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 6 क्वेश्चन और बचा है, ठीक, चलिए थोड़ा सा पानी वानी पी लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला है ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर, एक ब्रॉच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल के शेप में, विद डायमीटर 35 mm, ठीक, 35 mm डायमीटर का क्या बना है, सिल्वर वायर का एक ब्रॉच बना है, ठीक है, जो कि सर्कल के शेप में है। द वायर इज आल्सो यूज्ड मेकिंग 5 डायमीटर, अब इस वायर से 500 डायमीटर बनाया गया है। देखिए एक सर्कल शेप है, ठीक है, इसमें 500 डायमीटर है,
1 2, यहाँ से आ गया 3, ठीक है, यहाँ से आ गया 4 और एक यहाँ से आ गया एक और मान लेते हैं ये 5, ठीक, ऐसा 5 ठो है, ठीक है। अब बोल रहा है विच डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर। पहला बताना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहले हम सब लिख लेते हैं। डायमीटर कितना है, डायमीटर है 35 mm, ठीक, डायमीटर आ गया हमारा 35 mm, 5 तो डायमीटर है, ठीक। अब डिवाइड कर रहा है 10 इक्वल पार्ट में, निकालते हैं। पहला बोला है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर में, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ये क्या होगा, एक तो सिल्वर वायर इस पे लगा हुआ है, मतलब सर्कमफ्रेंस पर, तो 2 पाई आर हो गया, ये तो हो गया 2 पाई आर, और एक ब्रॉन्ज पर भी लगा है, मतलब डायमीटर पर, सब पर डायमीटर पर हो गया। कितने डायमीटर पर है, तो 5 ठोप है, तो 5 इंटू डी, ये बन गया। फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई इंटू आर, मतलब आर बराबर होता है डी बाई 2, तो हो गया 35/2, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 गुणे 35, 7 से 5 बार में गया, 2 से 2 खत्म, 22 पंजे 110 प्लस 50 25 के 5 हासिल 2, 5 15 2 17, ठीक, 170 80, सॉरी 5 8 2 285। इसका जो लेंथ आएगा सिल्वर वायर का होगा 285। अब बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉन्ज, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर से इसका मतलब क्या है भाई, देखो ये एक सेक्टर हो गया, तो ये जो सेक्टर होगा यहाँ पर जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा भाई, पूरा तो 360 होगा, टोटल 360 होगा, और इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 10 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो आ जाएगा 36। तो जो यहाँ पर थीटा होगा हमारा वो हो जाएगा 36 डिग्री। अब ये माइनर सेक्टर होगा ना, तो देखो ये कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 36/360 गुणे 22/7 गुणे 35/2 का स्क्वायर, ठीक। इससे 10 बार में गया, 1/10 गुणे 5 और ये 5, 11 और 5, ठीक है, तो आ जाएगा 11/535 गुणे 35 गुणे 35, 2 गुणे 2, 2 नहीं 4, 35 गुणे 11/4, गुणा कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ गया। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा लेते तब तक उससे पहले, ठीक है, इरेज कर लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, या तो टेक्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे या तो स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है उसके पास 8 ऐसे रिब्स हैं, इक्वली स्पेस्ड, एज्यूम अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, एज्यूम करो अम्ब्रेला फ्लैट एक फ्लैट सर्कल है, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, रेडियस, इसका जो रेडियस दिया है वो 45 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ एन अम्ब्रेला। ठीक, टू कंसेक्यूटिव रिप, अब देखिए एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिप्स। ठीक, अब चलते हैं इसको करने की तरफ। अब देखिए ये बेसिकली हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये हमसे इसके बीच का एंगल पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर इसके बीच, सॉरी एंगल करें, एरिया पूछना चाह रहा है, तो ये अगर इसके बीच का एरिया पूछना चाह रहा है तो ये क्या है, एरिया ऑफ माइनर, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट नहीं सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा पता है, नहीं पता है, पर टोटल 360 होता है। ठीक है, थीटा ज्ञात करते हैं 360 कितने भाग में बांटा गया है, 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 50, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, 45 बाई 360 इंटू 32 बाई 7 इंटू आर जो है वो कितना है 45 इंटू 45। करते हैं, 9 से जाएगा 5 बार में, 9 से जाएगा 40, 9 1 जा 9, 9 से 8 बार में, सॉरी 5 1 जा 5, 5 से 8 बार में, 2 4 जा 8, 2 से जाएगा 11 बार में। ठीक, अब यहाँ पे आएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 28, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, जो भी लास्ट में आंसर आएगा। जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पर लिख दिया करिए हल या सॉल्व। ठीक है, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जब लास्ट में आ जाए तो आंसर, शुरुआत में आंसर मत लिख दिया करिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 12 13 14 लाइन से देखते हैं, अगर होता है तो कर देते हैं। ठीक है, चलिए बोला है A car has two wipers has do not overlap। कार का दो वाइपर है, ठीक, एक ये है एक ये है, ये ऐसे करता है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ये है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक, अब बोल रहा है ईच ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अगर ब्लेड का लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो मतलब वो रेडियस दिया है। तो देखिए जो कार है, ठीक है, ऐसे है, यहाँ से इसे साफ कर रहा है तो ये क्या दिया है, रेडियस है उसका दिया है, दो ठो है। ठीक है, अब बोला है थ्रो एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, थीटा दिया है 150 डिग्री, सॉरी 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ठीक, तो बताना है कि एक बार ऐसे करने पे कितना एरिया स्वीप करेगा। तो एक बात बताइए, जैसे पूरा तो ये होगा, जैसे पूरा ये कांच है, ठीक है, पूरा सर्कल है, तो ये तो आधा कर रहा है ना, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक, एरिया ऑफ, ये इतने ना करेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब ये एक ब्लेड का है, अब ऐसा ही हमारे पास दो ठो ब्लेड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 115 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणे 25। ठीक, 5 से काट से कटेगा, एकदम कटेगा, 5 9 10 5 3 15,
5 7 35, 5 2 10, ठीक। 2 से 11 बार में, 2 से 36 बार में, ठीक है। इसमें 3.14 रखना है, हाँ सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए 23 इंटू 11 कर देते हैं, 253, 625, 25 गुणे 25, 625, इसका जोड़ नहीं रहा है। चलिए 15 15 के 5 हासिल 2, 25, चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको रोक देना थोड़ा देर। सॉरी 253 है ना। चलिए 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 मतलब 625 बटे 7 गुणे 36, ठीक। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 158, 125 बटे में 7 गुणे 36, 2 1 2, 2 से 18 बार में, 18 सते 126, ठीक। तो 1582125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले अगले मतलब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 13 फिर 14, ठीक है, तुम्हारा लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको बताते हैं भैया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, ठीक है। अरे यार बार हो कर रहा है उतना। चलिए देखिए, ठीक है, ये छोड़ जल्दी। चलिए आगे बोला है टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है। मतलब कि शिप को वार्न किया जा रहा है कि जो पानी के अंदर रॉक्स है, ठीक है। अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल। चलिए इसको हिंदी में पढ़ भी दे रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट। पहले हिंदी वाले इंग्लिश वाले सुन लीजिए। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ठीक है, ठीक है। बोला है कि जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए क्या किया जा रहा है। अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर, लाइट हाउस से रेड कलर आ रहा है। जैसे पानी के अंदर जो पत्थर होते हैं तो जहाज उस पर लड़ेंगे ना तब खराब हो जाएगा, इसलिए चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस को मतलब 80 डिग्री कोण वाले 80 डिग्री कोण वाला जो एक सेक्टर है, ठीक है, लाल रंग का एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक सेक्टर में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। 80 डिग्री उसका एंगल है जिस पर वो 16.5 किलोमीटर तक लाइट फैला रहा है। अब बताना है कि जो एरिया है उतना दूर से उतना डिग्री प्रकाश फैलाने पर वो कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है। मतलब बोला है कि समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक। आ गया फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्न, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द सी, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
सी ओवर विच द शिपर वॉन, हाँ मतलब जहां पर जहाजों को क्या दिया सके, चेतावनी दिया जा सके। चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे। देखिए एकदम सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं क्या किया जा रहा है कि पानी के अंदर जो चट्टान है, ठीक है, पानी के अंदर जो चट्टान है, तो जहाजों को चेतावनी देने के लिए लाइट हाउस से लाइट फैलाया जा रहा है लाल रंग का, और वो लाल रंग का लाइट 80 डिग्री का एंगल बना 80 डिग्री का एंगल, सेक्टर ऑफ एंगल, हाँ उस वो कितना एंगल बना रहा है 80 डिग्री का, और वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 16.5 किलोमीटर का, ठीक है। तो बताना है कि वो कितना एरिया कवर करेगा कि जो जहाज को चेतावनी दी जा सके। ठीक, लिख लेते हैं पहले सब। डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस मतलब रेडियस दिया है 16.5 किलोमीटर, थीटा दे दिया है 80 डिग्री, सीधा सीधा पाई का वैल्यू यूज करना है 3.14। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। तो सीधा लगाओ, जैसे देखो ये क्या होगा, मान लो यहाँ पे है, ठीक, ये 80 डिग्री बनेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 बटे 360 गुणे 3.14 इंटू आर, आर है 16.5 का स्क्वायर। ठीक, एक जीरो से एक जीरो, दो चौका 8, 2 से 18, 2 नी 4, 2 9 36, 2 बटे 9 गुणे 3.14 इंटू 16.5 गुणे 16.5 कट जाएगा, कम 9 3 त्रिके 9, 3 बचे 15 और एक जाएगा 3 बचे 15, फिर 3 से ये भी कट जाएगा 5.5, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। अब इसको जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, अच्छा एक चीज, अच्छा ठीक है वो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल है, जैसा बुक में फिगर बनाया है आपका ये वाला, ठीक है, उसमें क्या करना है, 6 डिजाइन है, ठीक है, उसमें क्या है 6 भाई ऐसे है, देखो ठीक, ये है 6 इक्वल डिजाइन एज सोन। तीन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिजाइन है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर रेडियस जो है वो कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट मेकिंग द डिजाइन एट द रेट। अच्छा, तो यहाँ पर जो डिजाइन बनाया गया है इसमें, ठीक है, ये जो डिजाइन है, तो इस डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट आया था। डिजाइन को बनाने में पहले तो यहाँ पता होना चाहिए, तो अब ये है क्या, इस सेगमेंट, ये सेक्टर तो है नहीं, ये क्या है, ये सेगमेंट है, ये क्या है सेगमेंट है। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई ये देखिए ये क्या है, ये सेगमेंट क्या है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को बताने के लिए क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हमको एरिया ऑफ क्या बताना है, माइनर सेगमेंट पता करना है। थीटा पता है, नहीं पता है, 6 पार्ट में बांटा गया है, तो 360 डिग्री है टोटल, टोटल तो 360 है, 6 भाग में बांट देते हैं तो 60 डिग्री आ गया। थीटा चलिए मान लीजिए आ गया, आर हो गया 28 सेंटीमीटर और थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक, अब निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, होगा तो है नहीं उतने में, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं इसको।
और करते हैं फिर वहां पहुंचते हैं उधर। देखिए ये नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणे आर स्क्वायर। तो 60 अभी निकाले हैं, 60 बटे 300, भाई 6 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, पूरा 360 है तो 6 भाग में बांटा गया है, कर देते मल्टीप्लाई इनटू पाई का यूज इसमें करने के लिए बोला है आपको, नहीं पाई 22/7 है, ठीक है। आर आर है 28, तो 28 का स्क्वायर 6 से 6 बार में, यहाँ पे आ गया आपका 1/6 गुणे 22/7 गुणे 28 गुणे 28, 7 चौक 28, 2 3 6, 2 से 11 बार में, ठीक। 11 × 4 × 28/3, 44 और 28, 44 गुणे 28, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3, 8 चौका 32, 3 35, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 3 11 12, आ गया इसका 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमको ये नहीं पता करना है, हमको पता करना है सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया 1232/3। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, बस 60 डिग्री ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल वाला लगेगा। तो लगाते हैं √3/4 × a स्क्वायर, a मतलब 28 × 28, 4 सते 28, तो 1232 घटेगा नहीं बटे 3 माइनस √3 × 7 हासिल 5, 7 14, 14 और 5 19, 196, ठीक है। अब √3 का लेकिन वैल्यू रखना है हमको, ठीक। तो हम रख देते हैं, हमारा आ जाएगा, देखिए पहले ये है फिर ये है फिर वहां है, ठीक है। आप लोग इसको आगे सॉल्व करिएगा। √3 का वैल्यू आपको कितना है, 1.7 रखना है, ठीक है। जितना दिया उतना ही रखिएगा, अपना एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाइएगा, ठीक है। बहुत बुद्धि है आप लोग के पास, लेकिन पेपर में जितना दिया है उतना करेंगे। 1232/3 माइनस 1.7 × 196, 196 का 1.7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 196 का 1.7 में 42 2 हासिल 4, 7 63 4, 67 का 7 6 13, 6 9 1, 2 7 6 13 हासिल 1, 1 13 दिन हासिल 1 1 2 1 3, सॉरी, ठीक है। 2 13 3 3 3 2, 1232/3 माइनस 333.2, ठीक। 1232 माइनस इस 3 केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 6.999/3, क्या है यार, ठीक। अब इसको इसमें से माइनस करिए, 0.0 लगा दे, 4 11 हो गया 2, 12 हो गया 3, 232.4, 232.4, तो ये है एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, ठीक। अब 6 सेगमेंट के लिए एरिया बताना है भाई, 6 सेगमेंट के लिए बताना है, ठीक है। लिखेंगे एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, बहुत इधर उधर हो गया है, ठीक है। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, सेगमेंट एक सेगमेंट का है 232.4, तो 6 सेगमेंट का होगा गुणे 6, ठीक। ये और कॉस्ट भी पता करना है। अब इसमें देखिए आगे बोला है कि कॉस्ट मेकिंग द डिजाइन द रेट, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट, अब तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, अब कितना लग रहा है टोटल कॉस्ट 0.35, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, मतलब टोटल 6 सेगमेंट का एरिया आएगा, और ये करेंगे तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब चलते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि
टिक वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सही से कर लीजिएगा भाई आप लोग। चलिए जो फालतू उसको हम हटा देते हैं। आप लोग पहले कौन सा करेंगे? पहले ये, ठीक, मतलब सॉरी, पहले यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये निकाल लीजिए यहाँ तक, ठीक। इसके बाद ये, फिर ये, और उसके बाद लास्ट, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे आप। देखिए इतना है आपका 1, ठीक है। फिर ये है आपका 2, ठीक है। फिर ये है आपका ये पूरा 3, फिर इसके नीचे 4 ये वाला, फिर ये लास्ट में 5, ठीक। ऐसे कर लीजिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया है, आप लोग लाइन से करिएगा लेकिन। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है देखते हैं क्या है। उतार के भैया, चलिए मीटर उतर जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए सुनिए, बोला है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल, अगर एंगल पी हो जाए और सर्कल का रेडियस डी हो जाए, एंगल पी और रेडियस आर, एक है। देखो अब थीटा की जगह ये रहेगा, ठीक है। ये बटे 180 इंटू 2 पाई आर, 180 तो होता ही नहीं है, तो ए और बी वैसे ही हट गया। फिर है P बटे 360, सेक्टर पूछा है तो 2 पाई आर होगा नहीं। अब आते हैं लास्ट, P बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये हो सकता है कैसे, अगर हम मान लीजिए P बटे 360 मतलब थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसका करेंगे तो P बटे इसका इसमें करेंगे तो 720, इसका इसमें करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जस्ट डबल कर देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा मैथ का ये जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो चैप्टर था वो होता है समाप्त इन वन शॉट, ठीक। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जो कि या तो स्टैटिक्स होगा या तो ट्रिग्नोमेट्री होगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम नजदीक है।